हरि शरणं 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि गोपाल कृष्ण लाल की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। सद्गुरु दत्तात्रेय देव की जय। श्री गीता माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य कृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम माता पचमढ़ा के आनंदवन परिसर में हजारों गौओं के मध्य में श्रीमद् भगवद गीता के गहरे भावों का अध्ययन पठन और मनन करने का श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के मानव मात्र के कल्याण के लिए जो दिव्य उपदेश प्रदान किया है, वह
युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करेगा। गत दिनों में हमने चौथे अध्याय के 31वें श्लोक तक भगवत भावों का पठन श्रवण मनन किया। चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको। अब भगवान 32वें अध्याय में 32वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में आगे की बात कह रहे हैं। इस पूरे प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी। उसका विस्तार से वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार करते हैं। एवं बहुविद्या यज्ञा विततः ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान् ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार जो पहले 12 प्रकार के यज्ञ बताए, ब्रह्म यज्ञ, भगवद अर्पण रूप यज्ञ, अभिन्नता रूप यज्ञ, संयम रूप यज्ञ, विश्व हवन रूप यज्ञ, समाधि रूप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम रूप यज्ञ और स्तंभवर्ती केवली कुंभक प्राणायाम रूप यज्ञ, इस तरह से 12 प्रकार के यज्ञ बता के भगवान बोले कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये समझ कर यज्ञ करेगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन हुआ है। कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तद अनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सब से नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मर्त्य लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर निष्काम कर्म रूप उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती। यान्ति ब्रह्म सनातनम। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्म प्राप्ति के साधन रूप श्रवण मनन निधिध्यासन प्राणायाम समाधि आदि अनुष्ठानों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। उपयुक्त पदों में उस परमात्म प्राप्ति के अनुष्ठानों को ही लक्ष्य किया गया है। तीसरे अध्याय के 14वें-15वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित विराजमान है। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए।
कर्म जान विद्धि तान सर्वान। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उन सब यज्ञों के लिए यहाँ तान सर्वान पद आए हैं। कर्म जान विद्धि पदों का तात्पर्य है कि वे सब के सब यज्ञ कर्मजन्य है, कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं वे सभी कर्म कहलाते हैं। शरीर वांग मनोभिरित कर्म प्रारभते नर। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्म जान विद्धि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तुम जो साधन करोगे वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए यदि तुम युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करोगे तो उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते और उनकी आसक्ति ही बांधती है। कर्मों की जो आसक्ति है वह बंधन कारक है। युद्ध तो तुम्हारा सहज कर्म स्वधर्म है, इसलिए उसे करना तुम्हारे लिए सुगम भी है। एवं ज्ञात्वा भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को सीख कर उसका अनुभव कर लिया है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को एवं ज्ञात्वा पदों से कहा। वहाँ भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी इस प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की और यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात इन पदों से उसे जानने का फल मुक्त होना बताया। अब उस विषय का उपसंहार करते हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से इस पद से। तात्पर्य है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोक हितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंधता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया घटना हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। उसका समाधान श्री भगवान आगे के श्लोकों में करते हैं। भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जिन यज्ञों में द्रव्यों पदार्थों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है।
जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मरणमय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक विचारजन्य है। अतः यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है, वह पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ का वाचक नहीं, प्रत्युत आगे के श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का वाचक है। पूर्व वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहाँ द्रव्यमय यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य नहीं है, परंतु इसमें भी विवेक विचार की प्रधानता रहती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम और अखिलम दोनों शब्द पर्यायवाची है और उनका अर्थ संपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म और अखिलम का अर्थ संपूर्ण द्रव्य लेना ठीक मालूम होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।